बेहद अफसोसनाक कहानी जिसने न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को बल्कि देश में जिसने भी सुना है झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी कहते हैं। मेरा तो बहुत ही करीबी रिश्ता भी है उत्तराखंड से, और ये भी है कि उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी लोग, बड़े सीधे शरीफ होते हैं। और कई बार ये बातें भी होती हैं कि जो आज के दौर में जिस तरीके से जुर्म अपने पांव पसार रहा है, कम से कम कुछ इलाके ऐसे हैं देश में जो अछूते हैं इससे, और उसमें इस देवभूमि का भी जिक्र आता है। लेकिन शायद ये गलत है। जो गलत सोच रखते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं वो शायद अपने देश में हर जगह पहुंच चुके हैं। और ये कहानी ऐसी एक कहानी है जिसमें कैसे एक ताकतवर मंत्री का बेटा, एक मासूम लड़की जो भी अपना करियर शुरू करने जा रही थी, बड़े सारे उसके सपने थे, और उसकी ज़िंदगी और सपने पहले ही सब कुछ एक तरह से टूट गए, बिखर गए, रुक गए। कहानी अंकिता भंडारी की है। कहानी कुछ यूँ है कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी इलाके की, उत्तराखंड में आप जानते हैं दो जगह है, एक पौड़ी और एक गढ़वाल, उसी में बाकी तमाम इलाका सिमटे हुए हैं। तो इसी पौड़ी के एक श्रीकोट गांव है, बहुत ही दूर दराज। उत्तराखंड के ज़्यादातर दूर दराज के गांव बड़े पिछड़े हुए भी हैं, बड़ी मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है इनकी। तो इसी श्रीकोट गांव में पैदा हुई 19 साल की जो अब हो गई अंकिता भंडारी, एक साधारण परिवार, लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, लेकिन बचपन से पढ़ाई लिखाई में तेज़, सपने भी बड़े थे। 12वीं तक उसने पढ़ाई की और 12वीं के बाद अब ये था कि कॉलेज जाना है और क्या कोर्स करना है। तो अंकिता का शौक़ था होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना। माँ बाप ने उसकी ख्वाहिश को पूरी की और उसे होटल मैनेजमेंट का काम, जो कोर्स था, वो करवाया। अब 12th के बाद 1 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स डिप्लोमा किया। इसी दौरान में फिर वो आगे कुछ करती, तब तक कोरोना ने देश में दस्तक दे दी। कोरोना का असर उत्तराखंड के लोगों पर भी पड़ा। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जितने थे सब बंद हो गए। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, घर से ही क्लासेस लगने लगी। ऐसे में बहुत सारी मुश्किलें भी आई। उत्तराखंड खासतौर पर टूरिज्म के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो टूरिज्म पे भी बहुत असर पड़ा। पर धीरे धीरे 21 और 22 का साल लगभग जब खत्म होने लगा और 22 आया, कोरोना थोड़ा कमज़ोर हुआ, कोरोना की दहशत थोड़ी कम हुई, दुनिया फिर से पटरी पर लौटने लगी और फिर से अब अंकिता ने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। अगस्त, अभी लास्ट मंथ, पिछले महीने की बात है, 18 अगस्त की तारीख थी। अंकिता ने चूंकि होटल मैनेजमेंट का काम किया, उसने कहा कि कुछ एक्सपीरियंस के लिए कहीं छोटी मोटी जगह पर काम करें। इत्तेफाक से उसे अपने एक जानने वाले के जरिए पता चला कि हरिद्वार और ऋषिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट है, और उस रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है। वनंत्रा इस रिजॉर्ट का नाम था। इस रिजॉर्ट का जो मालिक था वो उत्तराखंड के एक ताकतवर बीजेपी नेता विनोद आर्य, जो कि एक पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा भी जिन्हें प्राप्त था, अच्छी खासी पैठ अपने इलाके में। तो उनका बेटा पुलकित आर्य, उसने 2017 में ऋषिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर हाईवे से अंदर जंगल में, घने जंगलों के बीच एक रिजॉर्ट बनाया जिसका नाम वनंत्रा रखा। 2018 में इसका काम शुरू हुआ था, बल्कि 17 में, 18 में ये रिजॉर्ट बनकर तैयार हो गया। पिछले 4 सालों से यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा हुआ था और इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था। 18 अगस्त को अंकिता, जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुकी है, अपने एक जानने वाले के थ्रू इस रिजॉर्ट में पहुंचती है, इंटरव्यू देती है और आखिर में वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर सिलेक्ट हो जाती है और वहाँ काम करना शुरू कर देती है। 18 अगस्त को, अगस्त का महीना बीतता है, अब सितंबर आ गया। लगभग महीना पूरा हो चुका था, बल्कि ठीक 1 महीना पूरा हुआ 18 सितंबर को। 18 सितंबर दोपहर का वक्त था। अंकिता अपने कमरे में थी। चूंकि अंकिता का जो गांव है श्रीकोट गांव, वो इस रिजॉर्ट से, जो ऋषिकेश में, उसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो अब डेली ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है और इतनी कम सैलरी में आप, इतना साधन भी नहीं है कि आप घर आ जा सकें। और 150 किलोमीटर पहाड़ी इलाका भी है, तो आप उस रास्ते को उस हिसाब से देखें, वहाँ 1 घंटे में मुश्किल से 20-30 किलोमीटर की सफर तय कर पाते हैं। तो इसीलिए इसी रिजॉर्ट में ही एक कमरे में रहा करती थी अंकिता। 18 सितंबर दोपहर 3 बजे उस रिजॉर्ट के रसोइये ने आखिरी बार अंकिता को देखा था और तब वो गुस्से